हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री देव गोठवा में। फिर से एक बार आपका जो आपने पिछला वीडियो देखा था, इनकी जो बकरियों ने पूरी कवर की थी हमने, उसी के अंदर बताया था कि इनका जो ग्रेडर है उनका भी एक वीडियो शूट करेंगे। तो नमस्कार जी मुनाराम जी। नमस्कार जी सर। तो आपके दर्शकों का प्रिंस गोट फार्म दानपुरा पर हार्दिक स्वागत जी और आपका हार्दिक स्वागत सर। तो धन्यवाद, आपने जो इतना हमको टाइम दे रहे हैं। तो पहले तो आपने फिर से एक बार लोकेशन बता दी है, अपने जो दर्शक नए वीडियो देख रहे हैं उसके बारे में। सर हमारी दो लोकेशन है प्रिंस गोट फार्म, एक तो मेन दानपुरा गांव में है और ये सेकंड लोकेशन पर आज हम खड़े हैं। ये ग्राम पंचायत लोरवाड़ उदयपुरा मोड़ के पास है, ग्राम पंचायत लोरवाड़ा। और उदयपुरा मोड़ से सिर्फ NH हाईवे से 1 किलोमीटर दूरी पर है और चोमू चोमू से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दर्शक भाइयों को, हमारे दर्शक भाइयों को इस ब्रीडर के बारे में कुछ खास विशेषता बताइए, या आपने कहा किस ब्लड लाइन का है और आपकी फार्म का है, तो इसकी जानकारी बताइए। सर ये अपने होम ब्रीड का बच्चा है, जो ब्रजेश भाई का आपने वो ब्रीडर का वीडियो शूट किया था, उसके बच्चे का बच्चा है ये। और इसका बाप है, मैंने जो नीरज भाई को सेल किया था पिछले साल। तो इसके ये 2 दांत पर है, अभी 42 हाइट है इसकी। तो दर्शक भाई देख सकते हो, ये जो ब्रीडर आपको दिख रहा है, ये जो विजेश जी का बकरा था, जो बड़ा ब्रीडर है जी, उसी का हमने वीडियो शूट किया था, शायद वो पहले देखने को मिल जाएगा इस वीडियो से। तो ये उसी का पोता है लगता है जिस बात में। हाँ सही। और इसकी जैसे हम डिटेल की बात करें, इसकी क्या डिटेल है वो डिटेल के बारे में बताइए। सर ये 2 दांत पर है, 14 महीने का बच्चा है और 42 हाइट पर अभी है फिलहाल। तो जैसे हमारे दर्शकों को बताइए कि ये 2 दांत के ऊपर इतनी 42 हाइट कवर करेगी, इसका क्या राज वो थोड़ा सा वो बताइए। सर ये तो इनकी लाइन का ही राज है, लाइन की वजह से ही हाइट लेते हैं। तो दर्शकों ये देख सकते हो, इस बच्चे ने 42 हाइट दे रखी है 14 महीने के अंदर। काफी बॉडी शानदार बॉडी स्ट्रक्चर भी बना रखा है। और जैसे मुन्नाराम जी, इसकी हम स्पेशल डाइट करते हो या फिर ये आपकी फार्म की बकरी उनके साथ ही जाता है? सर ये कोई स्पेशल डाइट नहीं है, ये बकरियों में ही चर कर इतना बड़ा हुआ है और यहीं पर रहता है। कोई ब्रीडर की हम स्पेशल डाइट करते भी नहीं है ज्यादातर, क्योंकि ब्रीडिंग में ज्यादा वजन वाला बकरा है, वो काम नहीं आता है। तो दर्शक भाई जैसे इन्होंने बताया कि जो मेन ब्रीडर रहता है उसको थोड़ा सा ज्यादा शरीर से भारी हो जाएगा, तो वो शायद बकरियों के ऊपर जंप नहीं कर पाएगा। इसी कारण से ये बकरियों पर थोड़ा सा कम यूज में लेते हैं इसको। और जो ये आप बकरी देख रहे हैं, इसको हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था, बिल्कुल गुलाबीपन। और देख सकते हो काफी शानदार बेहतरीन क्वालिटी की बकरी है, इंग्लिश कलर के अंदर, जो कि गुजरी बकरियों में इतना गुलाबीपन बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन इन्होंने देखो ये कितना पुराने समय से बचा कर रखी है इस बकरी को। और जैसे हम इसकी बकरी की बात करें तो इसकी क्या एज हो गई? सर ये बकरी 5 साल के लगभग है, 3 बार इसने बच्चे दे चुकी है। और जो इन्होंने ये बच्चा पकड़ रखा है, इसी बकरे का बच्चा है क्या? ये इसी का बच्चा है सर। देखो अब कलर इसमें कोई मायने नहीं रखता, मैं बोल रहा हूँ। ये बच्चा अब कैसे कलर का है, ये मक्खी चिन्ह में है, ये इसी का बच्चा आया है। इसके कान देखो पूरे कानों में है। दर्शक भाई देखिए एक बार, काफी शानदार क्वालिटी का बच्चा है। एक बार इसको नीचे छोड़ के दिखाइए हमारे दर्शकों को। दर्शक भाई देख सकते हो जो मक्खी चिन्ह बच्चा है, कानों के लेंथ। तो पहले बताओ ये बच्चा छोटा वाला सेल के लिए है या नहीं है? नहीं सर, सेल के लिए नहीं है, अभी 3 महीने बाद ही सोचेंगे सेल का। अभी छोटे बच्चे सेल नहीं करते। तो दर्शक भाई जैसे देख सकते हो, ये बता रहे हैं ये सेल के लिए नहीं है फिलहाल में। और जो ये सेल करेंगे तो इसको 3 महीने बाद उनको संपर्क करें। तो जैसे मतलब आप इसके साथ जनरल बातें भी कर लेते हैं, तो ये बताइए इसके साथ साथ आप क्या करते हो वो बताइए। सर प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए जी बकरियों में, सबसे मेन वैक्सीनेशन का ही है। जी। वैक्सीन के तो जैसे आप एक साल में कितने वैक्सीनेशन करते हो उसके बारे में बताइए थोड़ा। हम सर 3 टीकाकरण करते हैं, मेन, PPR, FMD और एक वो 80+ TT का। तो दर्शक भाई देखते हो, ये जो वैक्सीन के बारे में हमें काफी शानदार जानकारी बताइए। ये साल में 3 बार वैक्सीनेशन करते हैं। और जैसे आपने ये फार्म का ही काम करते हो या फिर भी इसके अनदर कुछ अलग से काम करते हो वो बताइए। सर नहीं, और भी काम है मेरे। मैं ज्यादातर पिकअप चलाता हूँ, पिकअप का काम है मेरा। तो दर्शक भाई देख सकते हो, जो इनके छोटे भाई हैं वो बकरियों का काम है वो छोटे भाई से। लेकिन इनका थोड़ा सा अलग फील्ड में कुछ अलग भी कार्य करते हैं। और जैसे हम इसकी बात करें तो आपको कितने साल हो गए बकरी लाइन में? सर हम तो जन्म से ही इन्हीं से सीखते हैं कि कैसी क्या है। वो तो पूर्वजों का काम था बकरियों का, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं जैसे। और हम तो जैसे समझदार होते हैं तभी से बकरी लाइन में ही काम करना सीख लेते हैं, मान लो। तो दर्शक भाई इनका कहना यह है कि जब हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये काम स्टार्ट कर रखा, उन्हीं से हम सीखे हैं। बिल्कुल सर, कहीं एक्सपीरियंस लेने नहीं गए हैं इनका। जी जी।
और जो अब ये इन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारे जैसे पिछले 2-3 सालों में इन बकरियों का बिल्कुल थोड़ा कम हो गया था, इसी कारण से फिर इन्होंने ये क्रेज बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं अच्छी ब्लड लाइन पे काम करके। और ये एक गुजरी को अपने आप में खास पहचान भी दिला दी है। ये पहले गुजरी बकरियों को बहुत कम जानते थे, जैसे जैसे इन्होंने आगे कार्य करके सर पहले सोशल मीडिया नहीं था, आजकल के टाइम में सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया से ही इसको अलग पहचान मिली है। इनका अभी तो जो नामकरण है गवर्नमेंट से, तो वो भी हो गया है। पहले इसकी कोई पहचान नहीं थी अलग से, तो पूर्वज तो इसको बस चलाते थे, संभालते थे, वो लाइन चलती आ रही है। दर्शक भाई देख सकते हो, जैसे पहले इनमें गुजरी की मान्यता नहीं थी, आजकल गवर्नमेंट सरकार द्वारा भी इस गुजरी को मान्यता दिला दी गई है और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने अपना बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हुए शानदार पहचान दिलाई। इनके जो ग्रेडर होते हैं वो भी काफी शानदार होते हैं। आज के दिन सर मुंबई की खास पहचान गुजरी ही है, मेन उनका है। जो मुंबई वाले बकरों में काम करते हैं वो ज्यादातर गुजरी में ही करते हैं। तो इस ये गुजरी के में करने का ये क्या राज है, उसके बारे में बताइए जरा हमें थोड़ा। सर राज तो वही इनके हाइट, लेंथ, स्ट्रक्चर, इनकी सुंदरता, उन्हीं के कारण इनको ज्यादा पसंद करते हैं। और बकरी लाइन में काम है वो मुंबई से स्टार्ट होता है। मुंबई वालों को जो चीज पसंद आती है उन्हीं पे डिपेंड सभी कलर चलते हैं सर। जैसे कि हमारे मुन्ना राम जी ने बताया कि ये जो ट्रेंड चलता है उसी के हिसाब से ये गुजरी में चलता है। जैसे कलर में मान लो या फिर कुछ में मान लो, तो जैसे हम बाहर अभी ट्रेंड की बात करें तो अभी कौन सा कलर ट्रेंड में चल रहा है वो उसके बारे में बताएंगे। सर इंग्लिश कलर और मक्खी चीना, दो कलर बहुत ही बढ़िया ट्रेंड में है अभी के टाइम में। तो दर्शक भाई इन्होंने बताया कि जैसे एक इंग्लिश कलर आ गया और एक मक्खी चीना आ गया, ये अपने आप को काफी शानदार सुंदरता दिखाता है और काफी शानदार इसके बकरे होते हैं वो वेट गेन अच्छे करते हैं, इसलिए इनको तो बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। और जैसे हम हमारे दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से राय दो कि हमारे वो कुछ भी बकरी पालन में आना चाहिए तो उसको क्या क्या सावधानी का ध्यान रखना चाहिए वो बताइए। सर सावधानी प्रॉपर, जब भी बकरी खरीदे तो वो इस ब्लड लाइन की खरीदे और उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन का ध्यान रखे और उनकी अच्छी खुराक करे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनको। अगर वैक्सीनेशन नहीं किया तो उनको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो जैसे हम कहीं आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा सब फायदे की बात करते हैं, थोड़ा जरा हमें ऐसा बताइए कि इनमें इस जगह नुकसान होता है, उस नुकसान से बचे हमारे। सर नुकसान ज्यादातर रोगों का होता है, रोग की वजह से ही इनमें नुकसान होता है। मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, इनकी मरने की क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो सबसे ज्यादा मोटा नुकसान वही होता है इनमें। हम बकरी को बकरी है बकरा हो या बकरी, उनको 3-4 साल तक पालते हैं तो वो फिर खत्म हो जाता है, तो उसका पूरा ही नुकसान होता है। चराई फराई सब वो नुकसान में ही गिना जाता है। तो उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन से ही इनसे बचाव हो सकता है सर। तो आप किसी भी प्रकार की ब्लड लाइन पे काम करो, लेकिन वैक्सीनेशन सबसे पहले सर्वप्रथम जरूरी है वैक्सीनेशन करना। बिल्कुल सर, आजकल तो सरकारी इसको अथॉरिटी देती है, गवर्नमेंट से टीकाकरण ज्यादातर फ्री मिलते हैं, तो उनका वो ध्यान रखना सबसे मेन मुद्दा है, वो वैक्सीनेशन का ही है। तो हमारे दर्शक भाइयों को कुछ अपनी तरफ से, मीडिया काफी लंबा हो गया, कुछ देना चाहते हो तो बता सकते हो आप अपने मन से। सभी दर्शकों को राम राम।